नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थितिज। देखिए, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, ब्रिज, और यह बहुत ही गंभीर संकेत है। भ्रष्टाचार भी दिख रहा है। कुछ दिनों पहले भागलपुर के सुल्तानगंज में अगवानी ब्रिज गिरा। निर्माण बिहार सरकार की ओर से कराया जा रहा था। बिहार सरकार ने निविदा दी थी, टेंडर दिया था एसपी सिंगला कंपनी को, 1700 करोड़ रुपए का पुल। और जैसे ही पुल गिरा, तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा जाने लगा। बीजेपी चढ़ गई। लेकिन अब देखिए, 24 जून को किशनगंज में मेची नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया और इस पुल का निर्माण एनएचएआई की ओर से कराया जा रहा था और यह ठेका जो था जीआर इंफ्रा को था। तो तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा गया अगवानी वाले मामले में, और जब मेची नदी एनएचएआई, तो तेजस्वी यादव ने कहा नितिन गडकरी कब इस्तीफा दे रहे हैं। तो देखिए, ये पुल क्यों गिर रहे हैं बिहार में, बहस का विषय है। भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। हमारे साथ न्यूज रूम में पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं। कोर्ट में भी मामला पहुंचा है और ऐसे मामलों से इनका वास्ता पड़ता रहा है। कभी संवेदक इनके पास पहुंचते हैं, कभी सरकार की ओर से सुनना पड़ता है। तो क्या महसूस करते हैं देव प्रकाश सिंह साहब, ये जो गंभीर संकेत मिल रहे हैं? और पुल, चलिए कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, निर्माणाधीन पुल गिरा है और कुछ संकेत पहले से भी मिल रहे थे, लेकिन कहाँ गड़बड़ी हो रही है? निर्माण में गड़बड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, या टेक्नोलॉजी फेल है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, कॉन्ट्रैक्ट के गुड गवर्नेंस एक बहुत बड़ा गैप है। गवर्नेंस बहुत जगह तो सही हो गया है, जैसे कि बिहार में सेवा का अधिकार जी, उसमें बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, टाइम के अंदर सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। या जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनकम टैक्स का जो फेसलेस स्क्रूटनी का सिस्टम किया है, जीएसटी की जिन लोगों से व्यवस्था किया है, इन सबों में काफ़ी सुधार मिला है। टीडीएस का जो रिफंड का मामला था, पहले करप्शन का बहुत बड़ा डेन था, लेकिन बहुत सुधार हो गया। तो डिजिटलाइजेशन से बहुत सुधार तो हो रहा है, जहाँ पर विल है गवर्नमेंट के कर दिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट गवर्नेंस वेदर सेंट्रल और स्टेट दोनों, क्योंकि आपने कहा कि जो सवाल उठाया अगवानी और लीगल तो हमारे पास आते ही हैं, लेकिन बेसिकली मेरा एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा हुआ है। बिल्कुल। और मैंने कुछ दिन काम भी किया था। आपने इंडियन रेलवे में काम किया? तो हमारा कुछ बैकग्राउंड, अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस का पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा सब एक्सप्रेस कर दें आप, वो कैसे एक्सीडेंट हुआ है। वो भले सीबीआई को दे दिया गया, सीबीआई तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को देखने के लिए है, तो अलग बात है, लेकिन वो आजकल स्पेशल क्राइम विषयांतरित बात हो जाएगी ना। उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ही वो सीआरपीसी के तहत उनको काम करना है। तो मैं ये कह रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट गुड गवर्नेंस है। जब केसेज हमारे पास आते हैं, अब गजब गजब ढंग के केस आ रहे हैं। एक ग्रामीण विकास योजना का एक केस आया, ग्रामीण सड़क का, अखबार में टेंडर निकला, ई प्रॉक पर टेंडर आ गया, लोगों ने, कंट्रैक्टर्स ने अप्लाई किया, कंपीट किया, L1 होने का कंपीट किया, सड़क बन गई। सड़क बनने का मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट होने के बाद कार्य संपूर्ण होने का सर्टिफिकेट मिल गया। उसके बाद जो बिल बनता है, तो मेजरमेंट के बाद बिल बनता है सरकार में, तो उसमें बिल वहीं पर वो एनओसी देती है, कंट्रैक्टर लोग वहाँ पर अपना सहमति देते हैं कि आपका इतना पेमेंट हुआ, जोड़ करके इतना पैसा हुआ, जो उसमें से आधा पेमेंट हो गया। जब आधा पेमेंट की बात, बची हुई पेमेंट की बात हुई, तो जब यहाँ हेडक्वार्टर में मामला आया तो कहा कि ये जो पब्लिक रिलेशन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, हाँ, कहा कि उसका नंबरिंग टेंडर के ऊपर नहीं पड़ा हुआ था। अब बताइए, आपने ई प्रॉक पर निकाल दिया, अखबार में निकाल दिया, काम करा लिया, काम हो गया, यहाँ से आदेश हो गया, उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए और कॉन्ट्रैक्टर पर एफआईआर करिए। अच्छा, हाँ, ये किस ढंग का, कोई इसको गवर्नेंस कहते हैं जी? ये कोई गवर्नेंस है? उसके बाद एफआईआर में बेचारा पुलिस को तो कंस्ट्रक्शन का तो आइडिया है नहीं जी। पुलिस वहां पर गई, पुलिस ने कहा हाँ मैं गए, वहां पर रोड तो बना हुआ है, रोड बना हुआ दिखा हुआ है, लोग केस में। अब यहाँ पर तो हमने ही बहुत सारे एडमिटेड ड्यूज का केस को, बहुत सारे जो संजय करोल साहब चीफ जस्टिस थे उनके सामने बहुत सारा केस निकला था जी, कि एडमिटेड ड्यूज का 15 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी ड्यूज पड़ा हुआ है और पेमेंट नहीं हो रहा है, तो लोग इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से इस कोर्ट, जबकि बिहार का लिटिगेशन पॉलिसी भी है। नहीं, हम लोग पुल गिरने की बात करते हैं, हम आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं। पुल क्यों गिरता है जी?
पुल गिरने में क्या है कि बहुत पहले राजीव गांधी ने एक बात कही थी जी कि वहां से 100 रुपया चलता है तो 1 रुपया पहुंचता है। जी यह देखना पड़ेगा कि कंट्रैक्ट में जैसे डीबीटी बाकी जगह आ गया, कंट्रैक्ट में जो टेंडर होता है इनका अब पहले जो एस्टिमेट होता था अब डीपीआर होने लगा। उस डीपीआर में एनआईटी या कभी आईआईटी का मोहर भी लग जाता है, बिल्कुल, कि डीपीआर फलाने आईआईटी से कराया गया है, फलाने इंजीनियरिंग कॉलेज से कराया गया, डिजाइन को भी करा दिया गया जी। उसके बाद हुआ कि उसमें मटेरियल बढ़ा दिया जाता है। जो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई रेट तो इतना कम में कैसे होगा, इन्होंने जो नहीं रेट इतना कम में कैसे होगा, एस्टिमेट प्राइस मान लीजिए कि 10,000 रुपए है जी, और टेंडर हो जाएगा 9,500 रुपया पर, मतलब बिलो पर नॉर्मली होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर से मार्जिन भी उसमें ऐड होता है जी। अगर 10,000 का है तो 11,000 में टेंडर होना चाहिए था, लेकिन उससे बिलो पर टेंडर हो जाएगा 10%। और मटेरियल को यहाँ बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, अब मटेरियल जब बढ़ा दिया जाएगा, मटेरियल तो ऐसे भी बढ़ा के दिया जाता है कि जहां पर 100 बोरा सीमेंट लगना है, बोरी सीमेंट लगना है, वहां 60-70 बोरा भी लग जाएगा तो पुल नहीं गिरेगा। अच्छा, मतलब 70 बोरी भी लग जाएगा तो पुल नहीं गिरेगा, मतलब 60 से भी कम लग रहा है। लोहा जितना लगना है उसमें, अगर लोहा भी उतना लग जाएगा तो पुल नहीं गिरेगा। उसके बाद क्योरिंग एक मैटर होती है, उसके होता है कितना पाइलिंग हुआ अंदर, कितना थिकनेस है, इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। ये सब जगह गड़बड़ी होती है जी। अब जब भी कोई घटना घटती है तो एक तरफ से वो उस कंपनी को फांसी पर लटका दिया जाए, ब्लैकलिस्ट करो। आप समझिए उस कंपनी में भी बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे, उसके साथ आउटसोर्स में बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे होंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे होंगे, सबके पेमेंट रुक गए, उसको जेल में बंद कर दो, उसको सीज कर दो। लेकिन जो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में शुरू से नीचे से लेकर ऊपर तक लगे हुए थे, सरकार के लोग, उसमें कितने लोगों को डिसमिसल किया जाता है। और कई बार तो यही होता है कि जो सबसे बड़े किंग पिन है उन्हीं को जांच दे दिया जाता है, जो सबसे बड़े किंग पिन है। चोर मचाए शोर वाली बात है, अब उन्हीं को जांच दिएगा तो अपने को पहले बचाएंगे वो जी। तो आप कहना ये चाहते हैं कि ठेकेदार भी चोर है और सरकार भी, ठेकेदार को तो चोर होना लाचारी है उसकी तो भाई आप अगर अभी आप एक तो नियत ही रहती है ना, जब बिलों पर लेते हैं आप अपना घर में ऑफिस में काम करावें और आप कहते हैं कि हमें 10% हमें दे दो, उसके बाद ये काम करना, तो अगला 10% अपने लिए बचाएगा ना जी। ये बात केवल स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि नियम कानून कुछ ज्यादा है, वहां पर पेपर वर्क कुछ ढंग का होता है, क्योंकि इसलिए वहाँ सिस्टम बना हुआ है, लेकिन वहाँ भी बातें उतनी ही है। रेलवे ब्रिज जो बन रही है वहाँ की स्थिति भी अच्छी नहीं है, कुछ देर में उसका न्यूज भी आपको आ जाएगा, जल्दी ही आने वाला है। अच्छा, स्थिति ऐसी चल, हम लोग को जैसे कंट्रैक्टर लोग आ रहे हैं, सब जगह स्थिति वही चल रही है। मामला ये है कि एक कहावत थी कि एक मालिक ने पूछा था मुंशी जी से कि मुंशी जी पूरी खाता बही पानी में क्यों बही, तो मुंशी जी ने कहा कि मालिक हिसाब किताब तो बिल्कुल सही। अच्छा, तो बोला हिसाब किताब बिल्कुल सही, तो फिर खाता भाई पानी में क्यों बही जी? तो वहां तो मुंशी जी खरे ईमानदार आदमी थे, उन्होंने पानी का वो डेप्थ ले लिया और उसका एवरेजिंग कर लिया, एवरेज करके पानी में घुस गए तो पूरा खाता भाई डूब गया, क्योंकि वो कहीं बीच में ज्यादा डीप था तो उसको वो समझ, जिससे अभी इसमें जो किशनगंज ब्रिज में भी आ रहा था कि वाटर का फ्लो कहाँ था, P2 P3 P4 सब आ रहा है अभी ना, उधर कुछ हुआ। वहाँ उसके बगल में ही एक ब्रिज बना हुआ है बहुत 100 बरस पहले का, वो अभी तक हिला नहीं है। लोग मजाक में कह रहे थे वो जो ब्रिज गिरा सुल्तानगंज वाला कि अगर बांस का भी पुल बनता तो नहीं गिरा होता। अब डिजाइनिंग का फॉल्ट है, इंजीनियर का फॉल्ट है, कि बीच में कहीं पिलफरेज है, जो भी है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट का गुड गवर्नेंस अगर आएगा तो सजा सबको हो जो दोषी हो। और दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट अभी हो रहे हैं और जो केसेस हम लोगों के पास आ रहे हैं, इलिजिबल पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है और जो सबसे इनएलिजिबल है उसको क्वालिफाई कर देता। अच्छा, ये भी चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के बीच में टेंडर होने के बाद उसका जो पैरामीटर्स है, उसका कितना टर्नओवर होना चाहिए, कितना कर, सब वो सब बदल दिया जाएगा जी। वो जो एक्सपीरियंस है उसको कभी देखिएगा 50 करोड़ का काम है तो लिख देंगे 50 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। रूल बुक में लिखा हुआ है कि 50 करोड़ का अगर टर्नओवर काम है तो 30 से 40% का टर्नओवर। अच्छा, आपके पास तो मुकदमा लड़ने के लिए लोग आते रहते हैं और लोग क्या कहते हैं कि कितनी चोरी चल रही है? चोरी नहीं चल रही, लोग ये जरूर कहते हैं कि 10 से 12-15% का तो खेला है जी, कहीं कहीं ज्यादा का भी खेला। ये बाबू लोग लेते हैं, वो जो कर्नाटक वाले खेल जो था ना 40%, वो खेला भी कहीं कहीं चल रहा है।
40% भी वो भी चल रहा है। अच्छा। और कॉन्ट्रैक्ट जो बड़े हैं कॉन्ट्रैक्टर, जिनको कि समाज में बड़ा सम्मान मिला हुआ है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनके पास बहुत बड़ा काम है, अब उनके बारे में समझिए, उनको सब ज्यादा तमाशा करने आता है। बड़े कोई मेरिट से नहीं है, सर शोभा सिंह कोई नहीं है अभी, जो कनॉट प्लेस बनाए थे उनको सर की उपाधि दी गई थी, आपके पत्रकार खुशबंत सिंह के पिताजी, बिल्कुल, या ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर थे। पहले जो कॉन्ट्रैक्टर थे उसमें उनके यहाँ इससे गड़बड़ी अगर कहता भी तो नहीं करता वो काम, लेकिन आज के जमाने में तो सबसे ज्यादा धन कमाना जरूरी हो गया है। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है कि जो अभी जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सही माने में बड़े नहीं हैं। बड़े का मतलब है कोई स्टैंडर्डाइज से बड़े हों। अगर बड़ी कंपनी है और बड़ा काम ले रही है और उसका पुल धस रहा है, तो इसका मतलब उसका हॉबनॉबिंग चल रहा है फर्स्ट क्लास, जो लाइन लेंथ सब सेट है उसका सब जगह बना हुआ है, और देन बन गया है डिपार्टमेंट्स जहां पर। अच्छा, और उसका कॉन्ट्रैक्ट तो कराना ही कराना है, बिल्कुल, बिना कॉन्ट्रैक्ट गवर्नेंस नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में गुड गवर्नेंस का जो समस्या है, ये समस्या न केवल राज्य स्तर पर है, ये केंद्र के स्तर पर भी उतना ही है। अभी तक गवर्नमेंट उस बात को नहीं देख पाई है, चाहे वो कोरोमंडल का एक्सीडेंट अभी हुआ है वहां पर, तो वह तो खैर कॉन्ट्रैक्ट मामला नहीं था, वह दूसरा मामला था, लेकिन जो अभी कहा गया है मंत्री जी वहां रह गए, मंत्री 3 दिन रह गए, रेस्टोरेशन हुआ था, मंत्री जी वापस आए, इन बातों से कुछ नहीं बिगड़ता। अश्विनी वैष्णव बहुत ही काबिल, बहुत अच्छे मंत्री हो सकते हैं, वो तो श्रेष्ठ प्रभु भी थे, लेकिन इस्तीफा देना पड़ा था। अकेला चना भार नहीं फोड़ता वाली बात है, वो एक आदमी क्या करेगा। सिस्टम ने कहा, कई बार आपसे हम लोग बात करते हैं, आप कहते हैं फलाने की सरकार, तो हम कहते हैं भारत सरकार और बिहार सरकार। बिल्कुल, क्योंकि सरकार में तंत्र महत्वपूर्ण होता है, तंत्र सही काम करना चाहिए और तंत्र में एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होना चाहिए। अभी एक ऑर्डर निकला है चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार अमिर सुबहानी साहब को, उनको बैजंत्री साहब, जस्टिस बैजंत्री और एक जो डिवीजन बेंच में उनके साथ अरुण कुमार झा का ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप किसी को बिना शोकोज के ब्लैक लिस्ट कर दे रहे हैं, किसी के कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को अपने आप बीच में चेंज कर दे रहे हैं। जो आर्टिकल 14 है, जो उसमें लॉ ऑफ इक्वलिटी है, लॉ ऑफ जस्टिफाइबिलिटी है, जिसको कहते हैं रीजनेबल अनरीजनेबल, इन चीज़ों को बिना देखे हुए आप लोग कर रहे हैं, जिसको आप सही करें। ये देखिए उन्होंने लेटर निकाला है और सभी विभागों को भेजा गया है, लेकिन भेजा तो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी घटनाएं वैसे कैसे चल रही हैं, जिसको जो मन मार रहा है। मतलब 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट वाली बात, जब हम लोगों के पास केसेज आते हैं तो हंसी सी आती है कि जबकि रूल बुक बना हुआ है, बिहार फाइनेंशियल रूल्स बना हुआ है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनी हुई है, तो उसका पालन क्यों नहीं होता है। उसके बाएं दाहिने भागने के लिए कहाँ से परमिशन लिया जाता है, और सारे केस हम लोग उसी पर लड़ रहे हैं जाकर के विभाग हाई कोर्ट्स में। तो कहीं न कहीं गुड गवर्नेंस का प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत बड़ा डेंजर। अगर सरकार का विल हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ रिक्वायर्ड है, वहाँ बहुत बड़ा जरूरत है। अच्छा, अगर आप गुड गवर्नेंस नहीं जानते हैं, करप्शन का सबसे बड़ा जो विक्टिमाइजेशन होता है, सबसे पहले पब्लिक होता है, आम जन, उसके बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो भी लोग शासन में है, अभी जब भी कोई पुल धंसता है, लोग क्या बोलते हैं, फलाने मंत्री को इस्तीफा दे दो, मंत्री जी क्या करेंगे, मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे उसमें, अब प्रधानमंत्री वही बनाते हैं पुल। उनको तो देखना है सिस्टम कैसा बनावे कि काम सही ढंग से चले। तो जब भी इस ढंग का करप्शन कहीं चल रहा है, तो करप्शन सबसे पहले जनता को हानि पहुंचाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट को ही हानि पहुंचाएगी। और जो बढ़ेंगे जो लोग, वो समाज के गंदे लोग बढ़ेंगे, वो जो डिसिमिलरिटी क्रिएट होगा, उससे समाज में और दूसरी बात ही फैलती है और समाज का उससे अब अवनति ही होती है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को सही करना अब कैसे सही होगा, क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी बातें इसमें हैं, बात हो सकती हैं, लेकिन इसको सही करना बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्टर, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर ही काम कर सकें। और जो एलिजिबल हैं, बहुत सारे अभी क्या किया जा रहा है कि बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट 10-10 लाख का है, उसको सब मिला करके कहो सबको एक साथ कर दो, एक साथ कर दो, ताकि का टर्नओवर बढ़ जाए, किसी बाहर वाले को बुला के काम कर दो। अच्छा, मैंने ऐसा मार्किंग है कि एक जगह लिखा हुआ था, एक केस हम लोग भी लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट में केस है कि बिहार रजिस्टर्ड कंपनी को 10 मार्क्स और बिहार से बाहर वाले को 5 मार्क्स। अच्छा, अब बताइए, यह बात तो हम नहीं, बिहार वाले को 10 मार्क्स तो अधिक, बिहार वाले को 10 मार्क्स, बाहर वाले को 5 मार्क्स, ये नियम ठीक है। वोकल फॉर लोकल, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हुआ क्या, बाहर वाले को 10 मार्क्स, बिहार वाले को 5 मार्क्स। वो कैसे, अब बताइए कैसे। इसके लिए हम लोग को हाईकोर्ट जाना पड़ा। अच्छा, ये इतनी सी बात स्कूटी लेवल पर रिजॉल्व नहीं हो पाती है। यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट है, हम लोग तो भाई, हमको तो फीस मिलता, हम गए क्लाइंट, वो हाईकोर्ट ने कहा कि रिवीज, हम तो मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं है भाई, लेकिन ये मामूली से प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन यहाँ है ही नहीं, कैसे आपने मार्किंग कर दी।
जी जी। और इस ढंग की बहुत सारी बातें तो बहुत सारी बात। तो आप तो बता रहे थे लिटिगेशन पॉलिसी भी कुछ बना हुआ है। बिहार लिटिगेशन पॉलिसी बना, उसमें उन्होंने कहा है कि आप हर विभाग में एक बनाइए, एफिलिएट बनाइए, ग्रीवांसेस का पॉलिसी बनाइए, और कोर्ट के ऊपर जितना लोड आप दिए हुए हैं इतना लोड आप नहीं दीजिए। आप छोटी छोटी, क्योंकि आपके पदाधिकारी अपने से जो कानून बनाना तो बिहार सरकार का काम है, विधानसभा और विधान परिषद में कानून बनाती है, बिल्कुल। लेकिन सब यहाँ अफसर यहाँ कानून बनाना शुरू कर दिए, वो अपने हिसाब से कानून डिफाइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ तो जो हमको समझ में आता है और जो हाईकोर्ट तो उनको भी समझ में आता है, तो फिर जानबूझ, एक होता है कि गलती हो गई, डेलिब्रेट गलती है, जानबूझ के की गई गलती की जा रही है, तो जान के साथ खिलवाड़ हो रही है। किसी चॉइस को लाने के लिए किसी, देखिए डिस्क्वालीफाइड लोग को लाइएगा तभी ज्यादा पैसा आपको देगा। आपने कह दिया 40% तक का। जब तक वैसे लोगों को आप नहीं लाइएगा तो कहां से कमीशन आपको ला करके देगा। इतनी जो गड़बड़ियां, आप कॉन्ट्रैक्ट के केस एक बार निकलवा लीजिए समूचे हाई कोर्ट से और जाके देखिए क्या क्या इशू हुआ है, कैसे वो एक कंस्ट्रक्शन, एक था कोई इरोजन कंपनी था, 16 करोड़ का केस चल रहा था, उसके बाद उसको 5-6-7 करोड़ पेमेंट कर दिया, बाद में आ गया कि भाई नहीं ये काम ऑडिटर जनरल ऑफ महालेखाकार ने कहा ये काम तो कराना ही गलत था, बताइए टेंडर आप निकालिएगा, काम दीजिएगा कॉन्ट्रैक्टर को, आप महालेखाकार कहते हैं काम कराना गलत है, पेमेंट रोक दीजिएगा उसका। बिल्कुल। तो इस ढंग के बहुत सारे हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स लॉबी यहाँ चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर्स में कौन लोग हैं उसका स्टडी आप कर सकते हैं। आपने कहा चोर मचाए शोर वाली स्थिति चल रही है, और उसमें जो किंगपिन टाइप के लोग हैं उन्हीं को जांच दे दिया जाता है। अच्छा, क्या जांच करेंगे जब खुद शामिल है? खुद शामिल है। वो क्या करेंगे, बस 2-4-5 नीचे वाले को पकड़ करके उसको पकड़, जैसे हुआ है ना वहाँ भी पुल धसा है किशनगंज में, तो जो वहाँ लोकल जो ओवरसियर इंजीनियर साइट इंजीनियर है उसको पकड़, बेचारा जो उसको 2-4 महीना पहले पोस्टिंग हुआ। मतलब आपके कहने का आशय ये कि न राज्य बेदाग है न केंद्र बेदाग है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कंप्लीटली रिविजिट खोज रहा है, कंप्लीटली रिविजिट हो रहा है। लिटिगेशन पॉलिसी आई है बिहार सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी, उसमें यह कहा गया है कि सरकार ऐसा काम करे कि कम से कम लिटिगेशन हो, कम से कम कॉन्ट्रैक्टर्स जाएं, एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ावा, जो कि अगर सही ढंग से काम होगा तो जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो नियमतः काम करने उनको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जब इस ढंग के काम होंगे तो किनका बढ़ावा मिलेगा? बिहार में जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े बड़े नाम है, वो कौन लोग हैं? उनको कॉन्ट्रैक्टर का स्पेलिंग लिखने नहीं आता है सही से, वो कोई नियम कानून नहीं जानते हैं, काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आप किसी 10 जो उन्होंने बहुत बड़े ब्रिज बनाए उस कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पूछ लीजिए 2-3 बेसिक बात, हम लोगों के पास जब आते हैं हंसी सी आती है, इनको आता कुछ नहीं है। अब मालूम हुआ कि इतना ब्रिज बना दिए, इतना मकान बना दिए, इतना ये कर दिए, कहाँ से भाई? कुछ जब जानकारी ही आपको नहीं है तो कैसे इस चीज को आप काम को कर रहे हैं? चलिए, तो आपने समझा, देखिए पुल क्यों गिर रहा है, भ्रष्टाचार कितना है, न राज्य बचा है न केंद्र बचा है, और पूरे सिस्टम को फिर से ठीक से डिफाइन करने की जरूरत है ताकि आम लोग। मैं आपको बता दूं कि एक केस था, हम ही लोग लड़े थे, उसमें पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा था, आपको केस नंबर है 13024 CWJC 2022 का केस है। इसमें उन्होंने यह कहा था कि हमें सब मालूम है कि किसको पेमेंट हो रहा है और किसको पेमेंट नहीं। तो उन्होंने लिखा है, इट इज ओनली वेयर द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट आर इंटरेस्टेड, बी इट फॉर व्हाटएवर रीजन, अच्छा हाँ, तो एंड कंसिडरेशन दैट केस ऑफ फ्यू फेवर्ड इंडिविजुअल्स आर सेटल्ड एंड इश्यूज रिजॉल्व्ड, लीविंग द सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी टू लिटिगेट। अब बाकी कहते हैं केस लड़के पैसा लो। तो समझा, ये हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो समझा अपना हाईकोर्ट स्थिति कितनी गंभीर है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। हम इन मुद्दों पर, जो सामाजिक मुद्दा है, गड़बड़ियां इक्वल लेवल पर दोनों जगह पर गड़बड़ियां हैं। हम बने रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।